session on effective sales and marketing strategies for startups and entrepreneurs. For this, today we have with us Mr. Adarsh Rai. Sir is founder and CEO of BrainHub, HR BrainHub company, which is a startup. And Sir is also an MPanel faculty and expert with MSME on entrepreneurship, supporting and mentoring more than 15 plus micro businesses and small enterprises in branding, marketing and leadership. Sir leads entrepreneurship awareness programs in association with MSME and Fidrin Foundation. Sir is also a mentor at the Founder Institute, which is the largest pre-seed startup accelerator. He has also authored 5 books on topics related to career development, poetry, exploring the depths of darkness and light, which reflects his commitment to lifelong learning and personal growth. His book, The Canvas of Darkness, became an Amazon bestseller in 2023, and another book, The Colors of the Heart, was awarded the 21st Century Emily Dixon Award by Bookleaf Publishing. So we are so honored to have you. And before starting, I would like to invite Dr. Jatin to please give you a warm welcome. I know Hindi and English, which language you will Hindi में बात कर ले। आप लोग का एवरेज एज ग्रुप कितना होगा? 8 to 90। आप लोग इस टाइम पे तो मैं भी फिगर आउट कर रहा था क्या करें क्या नहीं। आप सारे यहीं से दिल्ली से या कौन कौन बाहर से? देख रहे हैं आउटसाइड दिल्ली एनसीआर। बाहर वाले सारे पीछे हैं। कहाँ से हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा से तो मेरा भी फरीदाबाद से कहाँ से हो? मैं आपसे बात में कनेक्ट करूँगा। बात कर लेंगे, बात रोज करते हो आप लोग, ठीक है? लेट्स अप्रिशिएट कि मैं भी इतनी दूर से आया हूँ, 8:30 बजे का निकला, मेरे को 10 बज गए, 20 मिनट आप लोगों के पार्किंग ढूंढने में लगे। लेट्स अप्रिशिएट द एफर्ट दैट आई पुट इन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर वर्क लाइफ। चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, ठीक है ना? तो इसके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे? तो लेट्स फोकस ऑन वन थिंग, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर? एक है ना इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सेल्स स्ट्रेटजी पे आएंगे। विल कम इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। लेट्स अंडरस्टैंड कि भी एंटरप्रेन्योर कौन है। कोई आइडिया है? भाई मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दे लो यार। मैं भी बातें करता था, बट ऐसे करता था सामने वाले को पता नहीं चले, ठीक है ना? जब तक आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, जो भी करोगे, टेक्नोलॉजी बहुत आ जाएंगी, काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ चीज़ें जो हमेशा रहती हैं ना, जो कोई भी कंपनी वैल्यू करती है, वो होती है ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी, है ना, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 100 ईयर्स, जब से इनोवेशन, इंडस्ट्रियल एज, ये सारी चीज़ें शुरू हुई, ये सारी चीज़ें हमेशा वैल्यू की है। चाहे फिर वो इंडिया में हो, एशियन सब कॉन्टिनेंट में हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में हो, चाहे अमेरिकाज में, सेंट्रल हो गया है, जो भी नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है ना? ये चीज़ें होती हैं। यहीं पे आप लोग सबसे ज़्यादा फॉल्टर करते हो। आप एजुकेशन तो ले लेते हो, बट अपने वैल्यू सिस्टम का इकोसिस्टम बिल्ड नहीं कर पाते। लिख तो देते हैं हम, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, बट एक्चुअली में वो एसेंस नहीं होता। फिर जब आप जॉब मार्केट में जाओगे या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, यू विल हैव लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। आपको अपना वाई समझ नहीं आएगा। अगर आप ही से पूछूं कि यहाँ क्यों आए हो, जब बताया, मैसेज आया, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। BBA क्यों कर रहे हो, MBA क्यों करोगे,
वहां से रोहतक से यहाँ क्यों आए, कहीं और क्यों नहीं गए? है ना उसका सिस्टम है, कोई और एडमिशन ही नहीं मिल रहा, बट यहाँ मिला ना, तो क्या हम इस चीज को वैल्यू कर रहे हैं? कोई भी चीज आप, कोई भी आपके सेशंस होते हैं, वर्कशॉप होती है, वो काफी स्टडी मटेरियल के आसपास होती है ना। बेसिक्स तो बहुत जरूरी है। पानी पी रहे हो, उसका भी ये फॉर्मुलेशन है ना H2O, विदाउट उसके तो पानी नहीं है ना। तो बेसिक तो बहुत इंटीग्रल पार्ट है। जो आपका ढांचा है, जो हमारा ढांचा है, उसमें इतनी चीजें अंदर चल रही हैं, तो बेसिक्स को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? अगर आपकी या मेरी बॉडी ने बेसिक इग्नोर कर दिया, ब्रीदिंग का बेसिक इग्नोर कर दिया, विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट सेकंड? बताओ, जिंदा रह पाएंगे हम में से कोई? अगर बॉडी बेसिक भूल जाए, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, रिवर्स हो जाए, नहीं ना? तो आप कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ देख लो, AI, कोई भी ब्लॉकचेन, कोई भी, बेसिक्स फंडामेंटल हमेशा सबके सेम रहते हैं, ठीक है ना? अगर यही चीज आप ग्रैब कर पाए ना, यही चीज है जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। भाई इस कंपटीशन हमेशा से इतना इमेंस रहा है कि आप एक रेस में रहो, चाहे फिर वो जॉब की हो, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो किसी भी बिजनेस की। तो एक चीज तो अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि जॉब खराब है और बिजनेस अच्छा है। किसी को हम डिमीन नहीं कर रहे, किसी को हम ओछा नहीं कह रहे, किसी को नीचा नहीं दिखाते। हर चीज की एक अपनी वैल्यू है ना। जैसे माँ बाप की अपनी वैल्यू की, माँ अच्छी है, पापा अच्छे, दोनों का अपना एक रोल है एक बच्चे को बड़ा करने में, है ना? यहाँ तक आया तो परिवार लगा ना, तब बड़े, वरना तो 6 साल तो लग गए होंगे ढंग से खाना खाने में, राइट? You could not hold a spoon and eat properly by the time you turn 6 or 7 or 8 years old, है ना? सब्जी भी ऐसे डुबो के दाल में से खाते थे, डांट पड़ती होगी। तो जब आपको इतना टाइम सिर्फ एक निवाला खुद से खाने में लग गया, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप कोई चीज ऐसे करते हो? What is happening with you? इस स्टेज में ना मैं भी रहता हूँ, आइडियाज है, काफी चीजें हैं, ये कर लो, वो कर लो, बट एक्शन नहीं। जैसे प्लान बनता है ना कहीं का, है ना, कि भाई चलते हैं पैटीज खाने, चलते हैं वहाँ पे या कहीं पे। आप लोगों के टाइम में शायद से गोवा, हमारे में तो हमें पता भी नहीं कि गोवा में बीचेस हैं। We were also unaware because you have lot of information, you have access to lot of technology at your hands. हमारे टाइम पे 1 Mbps का कनेक्शन होता था, 1 Mbps स्पीड होती थी। In around 2001 the TRAI said कि 1 Mbps would be mandatory speed जो सारे टेलीकॉम कंपनीज को देनी है, ब्रॉडबैंड कंपनीज को देनी है, ऐसा डायरेक्टिव 1 Mbps। यहाँ 20-25 Mbps से कम आ जाए तो रोने लग जाता हूँ, यार अपलोड क्यों नहीं? Have I got your attention now? तो अभी क्या है ना, आप लोगों को ना क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है खुद से, क्योंकि इट्स बेटर कि आप लोग क्वेश्चन कर लो rather than लाइफ आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। पॉकेट मनी किसको यहाँ पे मिलती है? अब 5,000 रेज है। बस गया। अच्छा, लेट मी आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट नॉट, पॉकेट मनी मिलती है सबको यहाँ पे? किसको नहीं मिलती? मतलब नेग्लिजिबल है, 100-50 है, देख ले, है ना? खुद से करना पड़ता है जुगाड़, फिर काम करते हो कुछ जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे किसी ने इंटर्नशिप किया अभी तक? Have you earned your first rupee as of now? Alright, दोस्तों, जब आप नौकरी करते हो तो कोई आपको बता देता है आप यहाँ पे बैठोगे, ये आपका काम होगा, आपसे ये एक्सपेक्टेड है, 30 दिन बाद 40 दिन बाद आपके अकाउंट में इतनी सैलरी आ जाएगी। फिर शायद से आपका काम इतना हो या सही हो ना हो, रो पीट के आप कहीं कर लोगे, वो आ जाए। एक बिजनेस में, एक स्टार्टअप में, एक एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर में ये कैटेगरी में क्या आपको सैलरी आए? जितनी चीज़ें ग्लोरीफाइड है ना कि आप देखते हो, इतनी चीज़ें हो गई, मल्टी-बिलियन चीज़ें बन गई, ये सब बनी गए। तो अभी सबसे पहले क्लियर करते हैं व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप क्या, एंटरप्राइज क्या।
स्ट्रैटेजीज पे तो बाद में पहुंचेंगे ना, पहले क्या क्लियर कर लें, बेसिक्स और पॉकेट मनी। इंडिया में करीबन 115 के स्टार्टअप्स हैं। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप इंडिया रिकग्निशन मिला था, वी वर समवेयर अराउंड 64,000, करीबन 2 साल हो गए। 2 साल में देखो डबल हो गया। 15 का मैं डेटा बोल रहा हूँ, ये भी आउटडेटेड है, करीबन 1 महीने पहले का है। ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का, कि एंटरप्रेन्योरशिप पे अवेयरनेस क्रिएट की जाए। क्यों अवेयरनेस? तो शौचालय के लिए भी हो रही, आप समझ रहे हो ना। आफ्टर 70+ सम इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमें इन सब चीज़ों पे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आप कोई भी चीज़ें, आपके आसपास चीज़ें जो आपको दिखती हैं, वो क्या है? मार्क्स छोड़े ना, नेगेटिव मार्किंग छोड़ना हो जाएगी। देखो इतना झिझकोगे तो फिर कैसे? दिस इज वेयर यू हैव टू स्पीक आउट। अभी तक क्या है ना, स्पेशली अब लड़कियों का तो नहीं कह सकता, क्या आप कह सकते हो, बायस हो सकते हो, लड़कों को ज़्यादा डांट मार पड़ती है, है ना, बेटियों को, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, देखो मैं जिन जनरेशन से आता हूँ वहाँ पे इतना होता नहीं था। हमारे तो पचौड़ी सर थे जो मारते थे, तो दोनों को मारते। पॉइंट बी, पर्सपेक्टिव वुड बी वेरी डिफरेंट। समझ रहे हो कि आप लोगों की अपब्रिंगिंग कैसे, आप लोगों का एनवायरनमेंट कैसा, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको अगर इन्फ्लुएंशियल चेन को ब्रेक करना है और आपको कुछ नया सीखना है, तो आपको अपनी आंखें तो खोलनी पड़ेगी, आपको कुछ नया तो ट्राई करना पड़ेगा। सो रीडिंग इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट। आप किसी भी बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे से छोटे उठा लो, रीडिंग इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। कोई दिक्कत नहीं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हाँ आप भी खड़े हो जाओ, बताओ पहले नाम बताओ अपना। नहीं आप वो खड़े हो गए, उसका बैठो। नहीं अरे नाम बताओ। मनना। तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस तो दो अलग शब्द हैं, तो दो अलग मतलब भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक कोक एंड वाटर। आइडिया लगा रहे हो, एग्जैक्ट नहीं पता है ना। पीछे किसी को पता है एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हाँ मेरे भाई, आप आगे आ जाओ, बिल्कुल सही जवाब। एक एस्पेक्ट है, हाँ आगे आ जाओ। जब आंसर पीछे क्यों बैठे हुए? 3 सीट पड़ी है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एक पॉइंट है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम बीबीए में अभी 3-4 साल दे गेट इट। गाइस कैन आई हैव योर अटेंशन? देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। व्हेन वी कम टू कॉलेजेस, वी ट्राई टू गेट द पल्स की क्या करंट क्रॉप है, बिकॉज we are from the recruitment industry. I specifically have spent 15 years into it. ठीक है ना? I've worked for companies like Accor, Hilton, real estate, oil, gas और ये जो है ना, इनको छोड़ के मैंने सारे इंडस्ट्रीज को cater किया. You pick any top 3 players of that industry, I've worked with them directly or indirectly. I've maintained 95% of manning and always reduced hiring cost. कई कंपनीज में तो 150 से लेकर 400% मैन पावर इंक्रीज किया। I've screened through lakhs and lakhs of resumes, rejected thousands of candidates, met thousands of candidates. इंटरव्यू रूम में लोगों को चिल्लाते, रोते हुए, बिलखते हुए, हारते हुए देखा है मैंने। And it's not just freshers, experienced professionals. And I've been at certain point of time in the similar sort of stages. So when somebody comes to your institute, मेरे छोड़ दो, मैं तो बहुत चिल्ड आउट बनता हूँ। तुम सीखो, तुम से 1-2 वीक आगे तो that's my appetite,
है ना, नॉट एवरीबडी हैज द एपेटाइट टू लर्न। चलो सर कोर्स बुक भी करें, अब ये वाला भी कर लें, सब भी करें। सो दैट्स द पॉइंट। सो वो पर्सपेक्टिव ना हम इंडस्ट्री में शेयर करते हैं कि क्या चल रहा है, कि कॉलेजेस में आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं। इट्स ऑल डेटा, है ना, कि आपका टाइम स्पेंड कहाँ जा रहा है। एवरीथिंग इज नंबर्ड। हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। आपकी स्क्रीनिंग भी होती है सोशल मीडिया की व्हेन यू गेट हायर्ड। अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो सर्टनली दैट आप उनके कल्चर से ओरिएंटेड हो भी कि नहीं हो, तो आपने डाल दिया एक आध ऐसी पोस्ट को। नहीं, मेरे भी बहुत ओपिनियंस होते हैं, बट बीइंग इन अ पब्लिक फिगर आई कैन नॉट पुट ऑल द ओपिनियंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बी अटेंटिव, बी प्रेजेंट। इतना एक्सपेक्ट करना मुश्किल है सबसे, है बिल्कुल है दोस्त, नहीं हो पाता, बिकॉज आपको अपना वाई क्लियर नहीं है। जिस चीज में इंटरेस्ट है तो वह ध्यान रखता है ना। अभी इंटरेस्ट क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है। कोई पिक्चर जो तुम्हारे मन की है, कोई गेम चल रहा होता है, वहां से हटते हो क्या? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, उसमें तुम्हें रुचि है, क्यूरियोसिटी है। बट यहाँ पे अगर हम सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जाए तो बहुत बड़ी चीज होगी। सेल्स में तो वैसे लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं कि क्या करेंगे सेल्स, है ना। ओरिएंटेशन सेल्स की तरफ सही नहीं है इंडस्ट्री में, क्योंकि कॉल्स आती हैं कितनों को, टेलीकॉलर्स की। आजकल तो रोबो कॉलर आ गया है ना, बात भी कर सकते हैं दूसरी साइड। तो वो कॉल से इंप्रेस होते हो आप लोग होते हो। तो कल को आप उसी स्टेज पे होगे तो आप कैसे कॉल करोगे? तो बी अटेंटिव। देखो प्रॉब्लम होगी, द मोमेंट यू गेट एन आइडिया प्रॉब्लम, ये कोई सोल्यूशन आता है, दैट स्टेज यू टर्न एंटरप्रेन्योर। हाँ, कि इन पौधों में कोई ज़्यादा, आपको पता है कि छोटे छोटे चीज़ें, ऐसा नहीं बड़ा सोचो कि मैं ये कर दूँ, मैं आई विल चेंज इट। जब मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने कहा मैं एजुकेशन सेक्टर में ना सलाह ला दूँगा, ट्रेनिंग करूँगा। कोई पढ़ने को तैयार ही नहीं, कोर्स बुक पढ़ने को तैयार नहीं, हमारे करिकुलम क्यों पढ़ेगा कोई? 1-1.5 साल में हमें समझ आएगा। सी रिसेंटली लास्ट 5-7 ईयर्स बैक ना लोग ट्रैवल करने लगे। पहले होती थी बड़ी फैमिलीज होती थी, अब छोटे हो गए, ठीक है ना। अब मियाँ बीवी हैं, या लिव इन रिलेशन चल रहा है, या कोई सिंगल है, कोई बैचलर है, कोई अपनी जगह से बाहर आ रहा है, कहीं में पौधे रख लेते थे, ठीक है ना। अब जाएगा तो कौन पानी देगा? मेड को बोला, किसी को बोला, दिया नहीं दिया। तो एक बहुत सिंपल सा इनोवेशन हुआ, जो कुप्पी सी होती है उसमें बॉटल का कैप जो है कि आपकी कोई सी भी बॉटल हो, चाहे कोका कोला हो, चाहे बिस्लेरी हो, वो उसमें आ जाए। तो उसमें से नीचे ड्रिप के लिए, जैसे ड्रिप चढ़ती है किसी को, ग्लूकोज चढ़ता है, तो वैसे ही है कि 2-2 बूंद पानी गिरता रहेगा। सिंपल। किसी ने वो प्रॉब्लम देखी कि भाई लोग जा रहे हैं छुट्टियों में, उनके पौधे सूख जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। मैं शार्क टैंक देख रहा था, यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला तो सारा वही सीरियल टाइप हो जाता है, म्यूजिक और यूएस। सो वहाँ क्या है, शेविंग का पैटर्न रहा है, ठीक है ना, और लास्ट 50 ईयर्स। अगर आप देखो कि शेविंग के कैसे क्या क्या ब्रांड्स और क्या क्या किस तरह से रेजर्स होते हैं, क्या होते हैं फॉर फीमेल खास बात है ना। मेरी मार्केटिंग की मैम एक चीज़ कहती थी, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट इट डज नॉट मीन यू शुड नॉट बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। तो क्या होता था, पैटर्न चेंज हो गया। अब आता है फोम बेस्ड आता है ऐसे करके, तो वो एक्सफोलिएट नहीं होता। तो उस बंदे ने क्या किया कि ब्रश से करने का टाइम नहीं किसी को लेदर करने का, तो उसने उसी कैन पे एक ब्रश माउंट किया और उसी से फेस की मसाज। सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल इनोवेशन। प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी। 2 चीज़ों में हमेशा चीज़ें इंसान उलझा रहता है, व्हाट इज योर नीड्स एंड योर वांट्स। आपकी ज़रूरतें और आपकी चाहते, इच्छाएं। दैट्स वेयर सेल्स एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग इज एक तरह से आप कह सकते हो वांट्स को करना, ठीक है। आप उसकी इच्छाओं को इतना वो करो कि वो खुद उसको अपनी ज़रूरत बना दे, है ना। किसी मूवी का भी डालते हैं,
सो एंटरप्रेन्योर कौन हुआ? जो कोई आइडिया कंसीव करता है, कोई प्रॉब्लम ढूंढता है या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, इन सारी चीजें, ठीक है? तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुई? जी क्यों आप थोड़ा एक स्टेप आगे चलेंगे, बट ठीक है, प्रोसेस। So by converting those ideas and innovation which an entrepreneur has been led, and then starting up a business by those ideas which he or she thought of. आप एक सीढ़ी जंप कर रहे हो, सही जा रहे हो, सही है, बस क्या है ना, उतरते वक्त जैसे 3-4 सीढ़ी कूद जाते हो वो कर दिया आपने। कोई और ट्राई करना चाहेगा? प्लानिंग तो होती रहती है। अच्छा सिंपल, प्रॉब्लम की अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या करोगे उसका? अरे नहीं यार, तुम सीधा इम्प्लीमेंट की तरफ So best alternative resource ढूंढेंगे, select करेंगे। आइडिया आ गया, प्रॉब्लम पता चल गई, फिर क्या करोगे उसका क्या बनाओगे? सर्विस। तो उस आइडिया का 3 चीजें, आइडिया का प्रोडक्ट, सर्विस और तीसरा प्रोसेस। अब प्रोसेस कैसे हो सकता है? प्रोसेस कैसे बिकता है? आयुष्य क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस। तो जब आपका कोई आइडिया, प्रॉब्लम कुछ भी आता है, उसको आपने एक प्रोडक्ट में बना लिया, या सर्विस में बना लिया, या एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर लिया, वो तब आप एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योरशिप पे आ गए। और थर्ड आंसर तो आप लोगों ने दे दिया। थर्ड आंसर क्या है? जब आप उसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज। हम क्या करते हैं, दिक्कत क्या, हम सोचते हैं एंटरप्राइज की तरफ से, उल्टे चल रहे होते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना, हम कंपनी खोल लेंगे, खोल ली, फिर ठीक है ना? फिर आपने आइडिया तो सोच लिया, उसको रिसर्च कैसे करोगे? हाँ बच्चों, दोस्तों, बच्चे तो नहीं हो, 18-20 बोला, सारे अभी वोट डाल के आ सकते, कैसे करोगे रिसर्च? अब इसमें मुझे 2 मिनट चाहिए आपको। खोलो दिमाग के घोड़े, जो भी हैं, घोड़े, पंछी, ये हरियाणा वाले भाई सारे, you know, you should Google this person, Varun Arora. ठीक है? He is the investor and the founder of कौन सी firm है? Stockbroker. Okay, guys. हरियाणा से वो भी। तो वहाँ से समझ रहे हो? हरियाणा से बंदा आया, आप लोगों को आइडिया भी नहीं है, उसने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कर ली, अभी दुबई में था। What he is doing is educating students on finances. तुम्हारे पास 10 रुपए आ रहे हैं तो 10 रुपए को कैसे यूज करोगे? सुपारी में, इसमें है ना, धूम्रपान में, जलपान में, है कि नहीं? Am I losing you guys? हो दिया है तुम लोगों को, आलों को बोरिंग हो रहा है? स्लाइड चला दूं, स्लाइड्स पढ़ोगे जैसे क्लास में पढ़ते हो। तो if you need, you will have that talk. उसमें कुछ नहीं, उसमें ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको रिटर्न फॉर्म में, okay? If you need it, I will give you an entire e-book on sales and marketing. क्या क्वेश्चन था मेरा? आप बताओ। हाँ, ये प्रेजेंट है, आ जाओ आप यार, नहीं बैठो, सबको छोड़ना पड़ा। रिसर्च कैसे करोगे बताओ? बीबीए कर लो, बीबीए में पढ़ा देते हैं, ग्रेजुएशन इज इक्विवेलेंट टू बीबीए, बीकॉम में मैंने पढ़ लिया था, इनफैक्ट मुझे 12th में ही पता चल गया था। ठीक है, ऑनलाइन करोगे, ऑनलाइन कैसे करोगे? एफबी पे जाओगे, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर उनसे पूछोगे विल यू हेल्प मी विद अ सर्वे, विल यू बी माय फ्रेंड, ये करोगे? मीडियम आप, हाँ जी, आप कह रहे थे क्या भाई? कैसे करोगे? ऐसे स्कैन करोगे, सर्वे करोगे, गुड पॉइंट। ठीक, सर्वे कैसे करोगे?
रिसर्च पेपर जो जनरेटर रिसर्च पेपर को करो। ठीक है, ये देखो आपको ना ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, है ना। बीबीए करोगे, आगे एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप चूज करोगे, उसमें आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये सारे आपके टीचर्स बताएंगे। तो ये जो बताएंगे तो मुझे आपको नहीं बताना है इसका। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ पेटेंट्स? IPR, intellectual property rights. If you really want to be an entrepreneur, your goal must be कि मैं कोई ऐसा प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विस बनाऊं जिसको मैं पेटेंट या IPR कराऊं। अदरवाइज जो HR ट्रेनर कर रहा है रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट अ स्टार्टअप इन दैट रिगार्ड, इट्स अ बिजनेस। जो बाकी सारे कर रहे हैं हमने उस चीज को एमुलेट कर लिया, हमने थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट बेसिस कर लिया। जैसे हमने जोमेटो के साथ टाइप किया कि तुम्हें बंदे हैदराबाद में चाहिए, हम बिहार से ला के देंगे, ठीक है ना। प्रोसेस अलग कर दिया, क्यों? क्योंकि वहाँ की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ के लोकल्स को लेके ट्रेन करके मेंटर करके उनको वहाँ पे किस चीज पे ट्रेन किया, उनको फोन देखना सिखाया, जिसको बाइक नहीं चलानी आती थी बाइक चलानी सिखाई, बेसिक चीजें उनको करके एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की, ठीक है ना। इसमें कोई वो नहीं होता कि अगेन आप एंटरप्रेन्योर से अगर जो सोच रहा है ना पैसे कमाने का, तो एंटरप्रेन्योर मत करो, बिजनेस करो, ठीक है। रेडी 4 रेडी वालों को पकड़ो, उनको एक दुकान दे दो, वो आज से तुम रेडी वाला, है ना, MBA चाय वाला, रेडी पैटी वाला हो गया। डू दैट इफ यू रियली वांट टू मेक मनी। Entrepreneurship is not for that. Entrepreneurship is to solve a problem on mass scale. आप किसी बहुत बड़ी विपदा को परेशानी हो उसको, it's a very painstaking process. It needs lot of attitude. क्योंकि कुछ आएगा नहीं, मिलेगा नहीं आपको, lot of failures would be there. तो क्यों इतना hassle लोगे? किसी और के लिए क्यों उस रास्ते पे चलोगे, है कि नहीं? जो घर वाले तो कहते हैं ना अच्छे से पढ़ लिख लो, ढंग की नौकरी कर लो, है ना। कभी किसी के घर में कहा कि एंटरप्रेन्योर बन, बिकॉज वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम दैट जनरेशन, हम उस बैकग्राउंड से नहीं आते। मैं अपने घर में आई एम फर्स्ट जन एंटरप्रेन्योर। किसी ने जैसे कहते हैं ना किराने की दुकान भी नहीं खोली, 60-70% हैड बीन इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बाकी बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में रहे। 2 रुपए लेने का किसी को है ही नहीं कि अपने पैसे कोई वापस मांग ले हमारे, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको सब चीजें करनी पड़ेंगी, आपको प्यून भी बनना पड़ेगा, आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बनना पड़ेगा, आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो नहीं आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स। सेल्स इज व्हाट गेट्स द मनी, ठीक है ना। सेल्स क्या है? गाड़ी के लिए ईंधन है, फ्यूल है, पेट्रोल डीजल जो भी, ठीक है। तो अगर जरूरी नहीं ना तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल पूरा भरा हो, तुम फिर भी बहुत दूर तक जा सकते हो, उसकी गारंटी नहीं होती ना। आप थोड़ा थोड़ा करके भी आप अपनी ट्रिप पूरी कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप क्लियर होगी क्या होती है? कौन बताएगा मुझे? आप दो। हाँ आप आ जाओ यहाँ। क्या हो गया? This is where you get the stage or enter. I cannot provide you a stage. A person that to solve a difficult problem. Simple problem भी होगा, कोई question नहीं है ना। A person who solves a different problem, वो या difficult problem, वो entrepreneur हो क्या? नहीं ना? कितना मुश्किल हो रहा है ना? एक लाइन का बताया, बैठो बैठो। See, this is grabbing a simple concept कि एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्राइज क्या है, वहाँ पे आते ही पल सेट होने लग जाता है। जब मैं पहली बार गया था, हरियाणा में गया था, न्यूक्लियर डील पे पेपर प्रेजेंट करने। जैसे स्टेज पे पहुंचा, पोडियम पे पहुंचा और मेरे को बोलना था, मेरे हाथ ऐसे ऐसे होने लगे। सो इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। अभी भी मैं जाता हूँ, थोड़ा बहुत होता है, because everybody is looking कि क्या value दे रहे हैं। So entrepreneurship is about creating value. Business is about selling things, products, है ना।
जैसे पैटीज है, अब क्या कोई कैसे इसको ओवरसेल करता है, उसको खोलता है, उसमें भुजिया डाल देगा वो है। तो मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज क्या है ना, आप लोग ना बहुत ग्लोरीफाइड आप लोगों के फीड में आती होंगी चीज़ें कि आपने 4-5 एंटरप्रेन्योर्स को देख लिया जिन्होंने 4-5 चीज़ें बनाई। जैसे 2 साल पहले आपने बायजूस का देख लिया, नाउ इट हैज गॉन डाउन। See, this is the aspect of it. The faster you go, faster you go. That's the ugly side and the brutality of it. So be ready with it. Before where I am, I had 2 failed ventures within the same venture. मेरे 2 products तो है ना, so there is a journey to it. So when you are looking towards entrepreneurship for startups and all, it will be a journey. तो या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे या किसी स्टार्टअप का पार्ट होगे, है ना। तो जरूरी नहीं कि सारे एंटरप्रेन्योर बनो, कई स्टार्टअप्स में जॉब्स भी करने जाओगे। तो एक किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टार्टअप का माइंडसेट डिफरेंट होता है। मैं डरा दिया ऐसे कोई आता है, मेरे को कौन कूद गया कौन चौधरी भाई हैं, हमारे भी दोस्त हैं, संदीप चौधरी भाई, कभी ऐसा नहीं, कोई नहीं बोल हो रहे थे, हंसा रहे, नाइस टू मीट यू। ये देखो मौसम ऐसा होता है, समझ नहीं आता तो अब हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्लियर कर ली। मैडम क्या है, इट्स अ आइडिया जिसका प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस, आइडिया प्रोडक्ट सर्विस ये चीज मत भूलना, है ना। अब या तो उस आइडिया को आप सेल करोगे या उस प्रोडक्ट को आप सेल करोगे, है ना। सेलिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, कौन मुझे गाइड करेगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता समझ। व्हाट इज सेल्स? सबसे पीछे वाले भैया, नहीं आप सबसे पीछे वाले हो, वो बगल में इसके टैग बटन पर टैप करनी। हाँ तुम, नाम क्या है? सर निकुंज जैन। हाँ निकुंज जैन। निकुंज बताओ। सर सेल्स जैसे सर एक दुकानदार कोई वो बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है, कितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है और ये तो कहाँ, ये तो पीएनएल बता रहे हो, कितना कहीं पहले कितना उसने खरीदा कितना बेचा, ये तो प्रॉफिट लॉस हो गए, स्टेटमेंट में आएगा कि नहीं आएगा? मैम करेक्ट कर देना, मैं तो मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर इट एटसेट्रा। क्या क्या अभी सब्जेक्ट है आप लोगों के, क्या क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ा लिया? कम्युनिकेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स तक आ गए सर। सेल्स जो भी प्रोडक्ट्स यही गोलीबारी लिखते हो एग्जाम में, किसी ने हनुमान चालीसा भी लिखती है कैसे, ऐसे कैसे हो पाएगा बताओ? व्हाट इज सेल्स? बैठो बैठे। हाँ जी, तुम तो 70s से आए हो सीधा, बताओ बताओ। नहीं, HR। गुड मॉर्निंग। ग्रेटिंग चाहते बनाना चाह रहे हो जरूरत नहीं, कोशिश के लिए a big round of applause. See, effort should always be appreciated, not frowned upon. पता नहीं शायद जो लेसन आपको दे ना दे, बट अगर आपके दोस्त एफर्ट मान रहे हैं ना, खड़े होकर उसने कोशिश की है तो सुने, अप्रिशिएट करो। अगर आप ही एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा? इतनी बड़ी बातों का फायदा क्या, इतने टेक्स्ट बुक में और हर सुबह शपथ लेने के लिए और जन्मदिन करने के लिए। Am I putting the right sense to you guys? मजाक उड़ाना बहुत आसान है। तो आप किस तरह के प्रोफेशनल बनना चाहते हो? हर किसी पे हंसना चाहते हो? समय का एक चीज है, बदलता है ना। कोशिश करो, ट्राई टू बिकम अ हेलो
क्यों कर रहे हो? चला जाओ, मैं ट्राई टू ग्रैब एज मच एज यू कैन, ठीक है? ट्राई टू ग्रैब एज मच एज यू कैन। अच्छा एक चीज बताओ, हम भी बात करते थे, हमारे टाइम पे भी होता था, और इस पे ना कभी एक्चुअल डिस्कशन नहीं हो पाया कि कोई भी सेशन चल रहा होता है, चाहे बाहर से कोई आया हो इंसान या तुम्हारे कॉलेज का ही हो, बातें क्यों अभी इतनी बातें करने की क्या होता है? मतलब मेरे दोस्त वगैरह करते थे, मैं इतनी ही करने लगता था, मैं सब्जेक्ट रिलेटेड होता था, क्या पढ़ रहा है समझ ही नहीं आता, क्यों पढ़ रहा है, ये तो मैंने पढ़ रखा है। कुछ सब्जेक्ट्स का इंटरेस्ट होता था वो मैं पढ़ लेता था, जिसका नहीं होता था मैं क्लास भी मिस करता था, ये तो कर ही लेंगे। तो ऐसा क्या होता है, क्या बातें करते हैं आजकल के 18 साल 20 साल के युवक युवता क्या बातें करते हो आप? हेल्प मी, क्वेश्चन है, क्या पता कोई प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे हो, मुझे कुछ आइडिया आ जाए। क्या बातें चल रही होती है? आप तीनों बातें करेंगे, कुछ आइडिया आया था कुछ? अब देखो, अब पूछ रहा हूं तो आप बता भी नहीं रहे। हाँ जी, yes, that's a direct question. What you were discussing? इसी पे आगे चीजें निकाल। What you were discussing? Be attentive. Again, I'm saying these are the things which will आप लोगों की सेल्स या मार्केटिंग में चैलेंजेस क्या आएंगे? यही सारे चैलेंजेस आएंगे। आप लोग अटेंटिव नहीं होंगे, आप अपने कंज्यूमर के प्रति टेंशन नहीं रख पाओगे, ठीक है? हर प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस के पीछे एक इंसान होता है, जिसे हम ग्राहक, कंज्यूमर, उपभोक्ता, इन निमित्त नाम से हम जानते हैं, है ना? वो क्या करता है, उसकी कुछ जरूरतें होती, उसकी कुछ इच्छाएं होती, उसके बीच में उसका एक बजट होता है जो वो उस चीज पे खर्चना चाहता है, तो वो मार्केट में जाता है। पौराणिक तरीके से तो वो पहले 10 दुकानें घूमता था, आजकल ई कॉमर्स जैसा उस पर आपको देखता है, फिर भी वो 10 चीजों को देखता है। वो डिसीजन कैसे लेता है? क्वेश्चन पूरा होने दो। वो डिसीजन कैसे लेता है कि मुझे ये चीज खरीदनी है? इन्होंने प्राइस बोल दिया, पहले क्वेश्चन पूरा सुन लिया था, क्या पता क्वेश्चन बदल जाता है। प्राइस हो गया है सर कि इसका एक टाइम यूज ना हो, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। मल्टीपल यूज प्रोडक्ट, चलो या सर्विस। क्वालिटी किसने कहा? कोई लिख सकता है ये चीजें? कहीं पे नोटपैड पे कोई लिख सकता है? प्राइस, चलो अपने दिमाग में, प्राइस, क्वालिटी, मल्टीपल यूज, क्वांटिटी। हाँ भाई, एक प्लेट चाउमीन में इतना तो होना ही चाहिए, है ना? देखते हो ना कि हाफ प्लेट, बेसिक सेंस है। मतलब एक छोटी सी 30-40 रुपए की चीज में भी इतना सोच लेता है इंसान। और क्या चीज है? ये जैकेट ली थी तो क्या सोचा था तुमने? यार सर ये तो गिफ्टेड है। मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था। भाई इतने शर्माते क्या हो? क्या सोचा था? कुछ नहीं सोचा था, क्या? ऐसे भी होते हैं कंज्यूमर, राइट सर? हम जाते हैं, हमारा क्या ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ग्रे। आप मेरे सेशन में देखोगे मेरे को हमेशा ब्लू शेड्स में ही मिलूंगा। मैं ये पैटर्न बना लिया, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग में ब्रांडिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए। बार-बार चीजें दिखती जाएंगी, वो कहीं ना कहीं जाके बिकेगी। ऐसे ही चलता है। अरे जो भी बात करनी है धीरे कर लो, ठीक है ना? That have rejected so many CVs or resumes. So I want to ask that what is that wrong thing which you found in a candidate resume which led you to reject that job? ये आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन आ गया, बट ये क्यूरियोसिटी है। चलो सो शी इज आस्किंग कि आपने इतने सीवी स्क्रीन किया, रिजेक्ट करते हो रिज्यूमे पे, ऐसा क्या गलत हो जाता है जो रिटेक्ट? बहुत कुछ हो जाता है, जैसे कि आपकी लोकेशन इफेक्ट नहीं करेगी ना हमारे काम को।
आपको किन लोगों को लगता है कि एक रेज्यूमे के पीछे एक रिक्रूटर कितना टाइम देता होगा? कितना मिनट देता होगा एक सीवी में? 5-10 मिनट। 5-10 मिनट? हाँ, 1 मिनट, आधा घंटा, 30 seconds. Let me break the average number in the industry 7 seconds. 7 seconds. 7 seconds. आप जो इतनी मेहनत से या बिना मेहनत के कॉपी करके बनाओगे, एक रिक्रूटर उसे 7 सेकंड देता है। गुड इनफ। मेरा एवरेज नियर अबाउट 4 to 5 सेकंड्स हो जाता है। वी जस्ट स्क्रीन करते हैं, इसे कहते हैं ना सीवी को स्क्रीन करना। उसमें हम सिर्फ 3 चीजें देखते हैं जो हमारी अटेंशन ग्रैब करता है। ठीक है, पहले अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स ही नहीं है जो हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं, कि हमने मांगा बीकॉम और आप एमबीए, तो आपको वहीं फिल्टर करना। This is where most of the people so have that impact. आधा पन्ना होता है ना A4 साइज शीट का, जब आप उसको हाफ कर दोगे ना, जब आपका डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी सीवी खुलता है तो सिर्फ उतना ही एरिया रिक्रूटर को दिखता है। अगर उस एरिया में आपके सीवी ने अटेंशन नहीं ली उसकी, इतना भी स्क्रॉल। That's why these days there's a lot of concern that comes from candidates. So मैं LinkedIn पे भी देख, and I'm very active कि हमारे को तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता, आएगा भी कभी आता नहीं था, पहले भी नहीं आता। आज तो सोशल मीडिया और इतनी बातें होने लगी हैं तो ये चीज़ें आती हैं, हमारे टाइम पे भी नहीं आता। Why would someone give so much attention to your opinion? Why would someone give so much attention to your production? है ना? ठीक है, इस पे मैम से रिक्वेस्ट करके एक अलग सेशन कर लेंगे। तो सर बट आपने बोला बीकॉम मांगा। After this session, I'll give Q&A for last 15 minutes. अब इस तरफ मत ले जाओ मुझे, ठीक है? It's a good question. It's a very optimum question which everyone should be concerned. तो सेल्स और मार्केटिंग में ना एक चीज होनी चाहिए, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। ठीक है, ये मैंने अपने 1 साल के, अब मैं भी पढ़ के उसी एजुकेशन सिस्टम से आया हूँ। I realized after 1 year I launched my firm. यार ब्रांडिंग ही कंसिस्टेंट नहीं हो रही कि लिंक्डइन पेज पे कुछ चल रहा है, इंस्टा पे मैं कुछ और मैं करवा रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस डलवा रहा हूँ, ठीक है, मूवीज के, ठीक है, फेसबुक पे कुछ एक्टिविटी नहीं है और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स बने हुए, ठीक है। और जो हमारा सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करने में लगा है, वो भी एसईओ ठीक नहीं कर पा रहा। व्हाट हैपेंड कि जब ब्रांडिंग कंसिस्टेंट नहीं हुई तो हमारे कंज्यूमर को, जो हमारा कस्टमर था या जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस थी, जो हमारा टारगेट एरिया था, वो कंसिस्टेंट नहीं होता। और जब चीज़ कंसिस्टेंट नहीं होती वो वैलिड होती है, तो वो अलग, वो सेम चीज़ रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी। आप किसी इंडस्ट्री में आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी आप पार्ले-जी खाते हो, कोई भी बिस्किट खाते हो, वो सेम क्यों होता है? क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिस्टेंट है। अगर उसमें थोड़ी सी भी चेंजेस आ जाएंगे तो आउटपुट बदल जाएगा, बिस्किट कुछ और बन जाएगा, खराब हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। एट द एंड ऑफ इट यूजर को वो चीज़, कंज्यूमर को वो चीज़ पसंद आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अगर कोई नॉर्मल डिज़र्ट में जाके आप कहीं पे भी पिज़्ज़ा खा रहे हो एक्स्ट्रा चीज़ वाला और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ और डल जाए तो शायद से पसंद भी आ जाए किसी को। बट जो सेंटर पॉइंट है, ब्रांडिंग एक कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर ब्रांडिंग कंसिस्टेंट नहीं है तो मार्केट में आपकी टारगेट ऑडियंस आपको रिलेट नहीं कर पाएगी, आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इस स्पेस में काफ़ी लोग हैं, है ना। तो आप कैसे, आपको कोई जाने, कोई कुछ ब्रांड्स हैं जैसे जोमेटो, रेपटेलर, और उससे आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हो। अभी उन्होंने नाम चेंज किया तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, सारे नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कंज्यूमर में आप नहीं आते, हर तरह का डेमोग्राफी होता है, तो आपको डेमोग्राफी समझनी है। जब आप ब्रांडिंग लोगे तो डेमोग्राफी क्या होती है?
एज मैंने आप लोगों से सबसे पहले क्या पता किया कि आपकी एज ग्रुप क्या हो। मैं 18 से 20 था, मैंने कहा सबसे डिफिकल्ट एज ग्रुप। ये अपने पेरेंट्स की नहीं सुन रहे होंगे, अभी हम मेरी क्या सुनेंगे, है ना। अभी आप लोगों का जो एज ग्रुप है which is known to be more explorative, more rebellious, कि आप क्या हमने पढ़ लिया, हम बाहर आ गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी क्या है वो नहीं पता कर, बट कर लेंगे, है ना। So strategy, ये sales and marketing का strategy इस वर्ड क्यों मैम ने वो किया होगा? Why strategy? कौन-कौन स्पोर्ट्स में रहा है यहाँ पे? तो क्या करते थे अगर जीतना होता? कौन से स्पोर्ट्स में थे भाई? स्ट्रैटेजी बनती थी भाई, क्यों? जीतने के लिए। सिंपल फंडामेंटल। तुम क्या खेलते थे? बीच का बिच्छू? मैं सही सुन लिया क्या मैंने? किसी ने बोला? तो स्ट्रैटेजी बनाते तो जब स्ट्रैटेजी कैसे बनती थी तुम्हारी? रोज क्या नाम है आपका? कैसे बनती थी स्ट्रैटेजी? अकेले बनाते थे, मिलके बनाते थे? हाँ, टीम डिस्कशन से। उसमें स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीजें ध्यान रखते थे आप बनाते हो? कोई भी दो चीज इंपॉर्टेंट। कौन कितना टाइम पे जैसे रेड करेगा, कौन टैकल करेगा, सामने वाले की टीम को भी पढ़ते थे। देखो आप ना अपनी लाइफ में ना किसी भी चीज से एक्सपीरियंस निकाल सकते हो, ठीक है। आपको स्ट्रैटेजी बनानी सेल्स की, मार्केटिंग की। आपके जो आपने गेम्स खेले हैं आप उसमें से देखो बेसिक फंडामेंटल सब चीजों पे वही रहते है ना। आप क्या करते थे? सामने वाली टीम को पढ़ते थे कि कौन क्या है, उनका पॉजिटिव क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। तो ऐसे ही आपको सेल्स और मार्केटिंग में भी आपके जो कंपटीशन है ना, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल्स ले लेते हैं, उबर और ओला, ठीक है। कंपटीशन है, अगर कैप करनी है तो यही दो है, रैपिडो वगैरह ये सब भी है। बस मोस्टली ओला और उबर ही क्यों नाम आते हैं? ये क्यों नहीं कोई कहता कि टैक्सी कर लो, ये लोग कहते हैं उबर कर ले, ओला कर ले। ये टैक्सी वर्ड क्यों नहीं आता? आज से 30 साल पहले हम कहते थे टैक्सी बुक कर लो, राइट मैम? Now 30 years back we used to say we have to book a taxi. Technically it's a taxi, ठीक है। But now that word taxi has been replaced by Ola and Uber. What is that? Consistent branding, communication, है ना। Book and Uber, ये थोड़ा ना कहते हैं book and Uber taxi। Same we look an example of Apple products. Laptop नहीं कहते हो, है तो वही है ना। आप किसी स्ट्रीट फूड वेंडर्स को देखो, आजकल काफी वीडियोस चलते हैं, थोड़ा सा कॉर्पोरेट साइड के उस पे जाते हैं, कोई कहता है बाबूजी के मसाले, है तो वही मसाले, उसमें वही धनिया, मेथी, एवरीथिंग, बट व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पुटिंग अ फ्लेवर। क्या फैमिली लेगेसी को ला रहा है। तो जब वो बोल रहा है तो आप सोचो ऑडियंस के इमोशंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या तो वो मजे में ले रहे हैं, कहाँ सारे बाबूजी थे मसाले लेके आते थे वही डालते थे और नहीं, है ना, या पॉजिटिव वाइब आ रही है। आप देखो ऑडियंस कैसी है, काफी वास्ट ऑडियंस है ना। तो सबके अपने रिलेशन कैसे हैं फादर से, उस सेगमेंट पे वो से पिक कर रहा है, चाहे आप उसको हल्के में ले रहे हो, पॉजिटिव में ले रहे हो, बट इट हैज ग्रैब्ड योर अटेंशन, ठीक है। अब कौन मुझे ऐसा एग्जांपल देगा कंसिस्टेंट ब्रांडिंग? चलो, अब मैंने आपको दे दिया ओला उबर का, जोमेटो की तो ब्रांडिंग अभी बदल गई, इटर्नल हो गई। दो को तो ऐसे यार इस तरह नहीं, जोमेटो तो इटर्नल हो गई, ये ऐसे आंसर होते हैं। कंपेयर करके आ रहा है किसी के दिमाग में? ऑनलाइन पेमेंट कैसे होती है? बच्चे पेटीएम करो,
व्हाट इज पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है? मैं भी बोल रहा हूँ, कोई याद करेगा, कोई गूगल कर लेगा एक बार। पे एनी टाइम, समथिंग लाइक दैट। हाँ, पे एनी टाइम। ओयो का क्या है? ऑन योर ओन, है ना? आज क्यों रे भाई? अलग है, मतलब अलग ही ब्रांड आइडेंटिटी चल रही है तुम्हारी। एनी टाइम मशीन है ना? पे एनी टाइम सर, एटीएम, हाँ एनी टाइम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है भाई। ये अपनी किताब अलग ही लेकर घूम रहा है। एटीएम इज एनी टाइम मशीन। वो पापा हो गए तेरे, है ना? सबके पापा एनी टाइम मशीन होते हैं। क्यों सर? कहीं ना कहीं तो कनेक्ट किया मैंने तुम लोगों से, है ना? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर होता था पहले बैंक में, क्या होता था? सामने बंदा बैठा होता था, इतना बड़ा सा शीशा लगा होता था, अभी वो बैठता है। बट अब तुम चेक से पैसे लोगे तो पैसे काट लेते हैं। तो भाई बाहर एटीएम लगा रखा है, यहाँ क्यों आ रहा है ना? आपने देखो टेक्नोलॉजी कैसे हुई है। आपने टेक्नोलॉजी का सरफेस देखा है। ये कितने टाइम से, वापस आ जाओ, वापस आगे आ जाओ। जहाँ गए थे, जहाँ घूमने गए थे, जहाँ होटल बुक किया था, वापस आ जाओ। ठीक है, आपने ब्रांड के साथ देखा है कंसिस्टेंसी रही है बेटा? ब्रांड के साथ कंसिस्टेंसी, तुम लोगों की भी कंसिस्टेंसी है बातें करने की। ठीक है, ब्रांड के साथ कंसिस्टेंसी है, बदलते नहीं है। क्यों बदलते हैं? अगर किसी ने बदला, अभी कौन कितने जॉब बोर्ड्स को जानते हैं? नौकरी मॉन्स्टर होता था ना, monster.com, अभी उसकी ब्रांडिंग चेंज हो गई है, नहीं पता? ऐसे मत करो यार भाई, गिनती के तो 4-5 ढंग के ब्रांड हैं इंडिया में। इंटरनेशनल जॉब बोर्ड है, लिंक्डइन तो यार नेटवर्किंग हुआ है प्लेटफॉर्म से एवरी। तो मॉन्स्टर ने अभी अपना चेंज किया है, ठीक है ना? मॉन्स्टर ने क्या अपना नाम रखा है मैं आपको बोल रहा हूँ, बट उन्होंने जब वो किया तो हमारा उनके साथ वो था कॉन्ट्रैक्ट था। तो मेरे को 3 महीने तक कांस्टेंट ईमेल्स, मैसेजेस, ये चेंज हो रहा है, वेबिनार्स कर रहे, इवेंट्स कर रहे, हर जगह उनका वो चीज चेंज कर रहे, राइट? यू आर चेंजिंग द ब्रांड आइडेंटिटी। सो व्हेन यू आर चेंजिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी, कम्युनिकेशन रेगुलर होना चाहिए, ठीक है? मदर डेयरी के बूथ्स देखें सबने, वो किस तरह से ब्रांड आइडेंटिटी को करते हैं। आपने देखा नहीं, पिछले 4-5 साल में कुछ कॉमन फेसेस आपको दिखते होंगे जो हम में आप में से ही होते हैं। किसी के फादर, कोई उनके जो यूजर्स थे, उनकी फोटोज लेके उन्होंने यूज करने लगे बूथ्स पे। मुझे कैसे पता चला? हम जा रहे थे एक बार तो हमने अपने टीपीओ सर की फोटो देखी, हमने कहा ये यहाँ पे कैसे आया? फिर हमें याद आया ये तो हमें इंडस्ट्रियल विजिट कराते थे मदर डेयरी से, इनकी फोटो तो लगी थी। तो व्हाट दे वर डूइंग, दे यूज्ड द यूजर इन देयर ब्रांड। तो उन्होंने क्या रिलेट कराया कि हमारा उपभोक्ता ही हमारी ब्रांड की पहचान है। तो ये होता है उसको रीपर्पस करना, है ना? उन्होंने कोई लोगो नहीं चेंज किया, उन्होंने कोई कलर नहीं चेंज किया, बस उन्होंने एक आम इंसान को, एक रेगुलर कंज्यूमर को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, आपका इसके में अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बिकॉज ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये क्रिएटिविटी की एम्बिग्यूटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस पे अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं, कहते नहीं सर ऐसा नहीं है, वो कुछ और ही है। ठीक है मैम, कितना टाइम है हमारे पास? मार्केटिंग आपकी ब्रांड आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा, एक सिंपल सा फंडा है, कहते हैं सेल्स क्या कहते थे पहले? गंजे को कंघी बेचना, है ना? ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब हम जाते थे कहते गंजे को कंघी बेचना, है ना? क्या वाहियात बात है? क्यों कोई है क्या आसपास में? अच्छा, अरे यार वापस आओ। भाई ऐसे दोस्त है ना, इनके भी पार्ट है, रिलेट कर पाते हैं। तुम लोगों के साथ हैंग आउट करना फन होगा, अपने साथ पड़ेगा तो
तो क्या मैं कहता हूँ भाई, गंजे को कंगी पे, ठीक है। अब ये होता था जब हम स्टार्ट कर रहे थे इन 2008-2006 के आसपास, ये होता था सेल्स वाले पेन ऐसे पेन भेजते, पेन को टॉप बना के भेजते। तो मैं कहता था पेन को टॉप कैसे बना रहे हैं, सामने बना होता बेवकूफ तो है नहीं। तो आप या तो एक ही बार बेवकूफ बना पाओगे, फाइंडिंग आउट कम बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा, मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, मैंने कहा गंजे को कंगी क्यों भेजा, गंजे की नीड क्या है? अरे नहीं यार, इतनी उत्सुकता है ना तेरी टॉपिक कराने की। तो उसको ब्रेक दो यार, और उसको एक क्यों, उसको मल्टी कलर ब्रेक दो, उसको कंगी कॉम्प्लीमेंट्री हो, ऐसा कंगी दो। College and our students, we would like to thank you so much for this